न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, एक तारीख़ी लम्हा बना गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरीके से सीएम उमर अब्दुल्ला ने यहाँ जो वसन कुंजर में जो एक फ्रूट मंडी और वेजिटेबल मंडी जो है उसका यानी फाउंडेशन स्टोन रखा है, और जिस तरह जो मेवा सनत से जिस तरह टूरिज़म के साथ साथ जो मेवा सनत है ये रीढ़ की हड्डी मानी जाती है कश्मीर की, और इसके साथ साथ जो इस इलाके के लोग हैं जब उनका मेवा यानी फल निकलता था तो उन्हें सोपोर और दूसरे इलाकों में जाना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात दरपेश होते थे और उन्हें सबसे ज़्यादा जो है वो किराया लगता था। अब जब उन्हें डोर स्टेप पे ही जो मंडी बन रही है और इससे उन्हें जो आसाइश मिलेगी और दूसरा ये कि रोज़गार के वसाइल जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो होगा। और हमारे साथ यहाँ जो फ्रूट इंडस्ट्री से जो मेवा सन्नत से वाबस्ता जो यहाँ पे काश्तकार है, किसान है, लोग हैं, तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं जी कितना खुशाइंद कदम सरकार ने उठाया है कि यहाँ पे ये मंडी जो है अब तामीर हो रही है। ये हमारे लिए बहुत मसरत की बात है, बड़ी खुशी है। जैसे हमारे लिए ईद की खुशी होती है, हमें उससे ज़्यादा लगती है क्योंकि हमारे इलाके में रोज़गार का वसाइल पैदा हो गया। हमारे इलाके में ये वाहिद एक इलाका है जो सोपोर से बेटर है, शुपियान से बेटर है। हमारे पास चेरी है, हमारे पास एप्पल है, हमारे पास नाशपाती है, हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ चेरी और ये स्ट्रॉबेरी है जो हम श्रीनगर पहुंचाते हमारी ख़राब भी हो जाती है। ये हमारे सामने आ गया। अब हम यहाँ से किसी भी जगह एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ अब हमें थोड़ी दिक्कत है कि हमारे पास अभी स्टोर का ऐलान नहीं हुआ। वैसे जैसे हमें कल लगा हमारे फारूक साहब वज़ीर नहीं है, हमें ये पता था कि ये वज़ीर नहीं है, लेकिन कल हमें लगा यही उमर अब्दुल्ला है क्योंकि उमर साहब ने बिल्कुल उनका ताउन दे दिया। एक बात भूल गए थे फारूक साहब कि मैं यहाँ मिनी स्टोर चालू करूँगा, उमर साहब ने क्लियर कर दिया। हमें ये लगता है कि हुकूमत हमारे टंगमर्ग इलाके को अच्छा बनाना चाहती है क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया है। यहाँ अनंतनाग का भी मैं एक रोड ग्रोवर हूँ, मेरे पास अनंतनाग का भी एक आदमी आ रहा है कि मुझे माल दे दो। स्टोर में जाएंगे तो टंगमर्ग का माल मिलेगा क्योंकि हार्डनेस इसमें है। एलिवेशन हमारी 7000 फुट है, हमारी एलिवेशन डाउन नहीं है। हमारा गाला इस वक्त भी हर मंडी में सबसे बढ़िया बिकता है। ये अल्लाह की मेहरबानी से टंगमर्ग की खुसूसियत है। अब अल्लाह ने इसको अच्छा खासा असेंबली मेंबर भेजा है जिसको ये जहन आ गया कि टंगमर्ग वालों को भी कुछ दे दें। हमें तसल्ली नहीं हुआ जब तक ना हमें स्टोर मिल जाए, जब तक ना हमारे ये मिनी सेक्टर चालू हो जाए, जब तक ना हमारे बाकी काम चालू हो जाए। जो डेयरी फार्म्स है हम उनका बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं कि कल जब उमर साहब ने वही बात दोहराई कि जैसे उनका असेंबली मेंबर नहीं था, उनका भाई साहब था, उन्होंने फारूक साहब को कुछ काम और याद दिलाया, रोड का काम दिलाया। ये मंडी जब तैयार हो जाएगी ये कश्मीर की सबसे बेहतर मंडी होगी। जब ये मंडी चालू हो जाएगी 2.5 करोड़ पेटी, आप 2.5 करोड़ पेटी का लगा दीजिए, 12% क्या बनता है? ये हमें और मंडियों में खर्च करना पड़ता है। ये अगर हमारे एरिया में खर्च होता आप समझो आपके लिए कितना बेहतर होगा वो। बताएं, अपने तासुरात बताएं, कितनी खुशी हो रही है कि इस तरह की मंडी यहाँ पे है वो बन रही है। सबसे पहले हम और सबसे यहाँ के जो सीएम साहब है क्योंकि हम बहुत शुक्रगुजार हैं, और ख़ासकर हमारे एमएलए पीरज़ादा फारूक अहमद शाह के एमएलए खुसूस के हम बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमें जब यहाँ से माल ले जाना पड़ता है, यहाँ से आज़ादपुर दिल्ली या शुपियान या सोपोर, हमें किराया भी बहुत लगता था, बारदान का किराया भी लगता है, कम से कम एक पेटी कम से कम 30 से 40 रुपये लगता था। अब वही पैसे हमें यहाँ बचेंगे और हमें और ये एक जगह है, ये पूरी कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस जगह है गुलमर्ग। यहाँ का माल जाएगा कि गुलमर्ग में यहाँ एक फ्रूट मंडी, वेजिटेबल मंडी, तो इसलिए यहाँ कारोबार बढ़ेगा। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें सोपोर जाने की, हमें ज़रूरत नहीं है शुपियान जाने की। हम यहाँ से डायरेक्ट माल चाहिए हिंदुस्तान के किसी कोने में, हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक माल बेच सकते हैं, हम लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पूरे हिंदुस्तान में हम लोग माल बेच सकते हैं। उससे जल्दी ये काम स्टार्ट करें तो हमें रोज़गार मिलेगा। और जैसे आजू बाजू लोग हैं, ये लड़के जो आजकल ख़राब हो रहे हैं, इनको भी रोज़गार, कोई होटल डालेगा, कोई कमरा डालेगा, कोई मच्छर की दुकान डालेगा, हर किसी को किसी न किसी चीज़ का रोज़गार मिलेगा। इसमें खुशी की बात है, इसमें क्या दो राय है? क्या ये खुशी की बात नहीं है? एक बड़े तरक्की का जो सबों को तरक्की दे, सबों को रोज़गार की ज़मानत दे, तो इसमें कौन सी मायूसी होगी? इसमें खुशी की बात है। मगर जो काम आज हुआ ये तो आज से पहले 30 साल होना था। 2 साल की जद्दोजहद के बाद जिस ज़मीन को, रेगिस्तान ज़मीन को सैराब करना है, इसमें मेहनत लगती है। 2 साल से हम इसी जद्दोजहद में थे कि हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए।
हमारा एमएलए फारूक शाह साहब ने इसमें खूब मेहनत की, हमने उनका सपोर्ट किया। चलो देर आया दुरुस्त आयत, हम पुराने कब्रों को नहीं खोदेंगे, देर आया दुरुस्त आयत, हमारी खुशी पूरी हुई। देखिए ये फ्रूट की मंडी नहीं है, ये हमारी सब्ज़ी की भी मंडी है। जिस प्याज के तोड़े के लिए हमें उधर पारिमपुरा जाना पड़ता था, यही तोड़ा हम लाएंगे वुसन से अपने कंधों पे लाएंगे और अपने घर में या अपने दुकान के लिए लाएंगे। वही संगतर डब्बा जो हम पारिमपुरा से लाते हैं, इसी पे हमें 5 रुपया खर्च करना पड़ेगा वुसन जाने के लिए। तो हमारा जो संगतर का 1 दर्जन 100 रुपया में मिलता है, खुशी की बात है। इसमें 10 रुपया कम हो जाएंगे किराए के। बड़ी खुशी की बात है। मेरा एक अभी साथी कह रहा ईद है, ईद होती है, लेकिन हमें यह टमरा लगी तीसरी ईद है, साल में हमें तीसरी ईद मिलेगी। लेकिन ये मैंने पहले भी ये कहा कि ये 20 साल पहले होना चाहिए था। क्या पता उसमें हमारे मिनिस्टर भी रहे, एमएलए भी रहे, उनके जहन में ख्याल क्यों नहीं आया। ये हमारा जो हमारे एमएलए साहब है, उनका मंशूर था, ये अपनी काउंसिल के अलग ही मंशूर है। उस मंशूर की अब पहली कड़ी है मुकम्मल होने जा रही है। आइंदा आहिस्ता आहिस्ता जितने भी हमने अपने मंशूर में बातें कही थी, वो बातें मुकम्मल होने को आ रही है इंशाअल्लाह ताला। हम गुलमर्ग एमएलए फारूक अहमद शाह साहब के हम शुक्रगुजार हैं। इसने हमारे लिए ये मंडी का ये प्रोग्राम रखा यहाँ वुसन टंगमर्ग में। हम इनके शुक्रगुजार हैं फारूक शाह के। और हमें यहाँ से जाना पड़ता था टंगमर्ग से सोपोर और पोरिमपुरा श्रीनगर मंडी। अब हमको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हमारा मंडी यही है वुसन में, हम लोग खरीद फरोख्त करेंगे यहाँ पर। हम फारूक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिसने ये एक स्टेप उठाया अपने टंगमर्ग के लिए, अपने टंगमर्ग को डेवलप करने के लिए। जी मैंने पहले भी बताया जी, इसमें पहला जो टंगमर्ग का लड़का होगा जो ये काम तो वही करेगा, यहाँ पर रोज़गार जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। यहाँ पर जो ये बच्चे ख़राब हो रहे हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, जब उनको काम मिलेगा यहाँ पर तो वो थोड़ी जाएंगे ड्रग्स की तरफ। जी हम थैंक्स करना चाहते हैं फारूक अहमद शाह साहब के। बिल्कुल नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, और इनका कहना है कि वाकई ये एक खुशाइन कदम है, और उन्होंने सरकार का शुक्रिया अदा किया। ख़ास तौर पर एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और इनका कहना है कि इससे पहले उन्हें काफ़ी मसाफत तय करके अपना जो मेवा है, अपना फल जो है, वो चाहे शुपाया हो या सोपोर हो या दूसरी मंडियों में जाना पड़ता था, जिसके लिए किराया लगता था। और अब उन्हें अपने ही इलाके में जो मंडी अब तामीर हो रही है, और अब उन्हें किसी और जगह जाने की ज़रूरत है, बल्कि अपनी मंडी में एक तो ये अपना फ्रूट जो है वो दूसरे जगहों पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो रोज़गार जनरेट होगा, और उसमें यहाँ के लड़के जो हैं उनको रोज़गार के वसाइल ये वहाँ पे मिलेंगे, और रोज़गार का भी वसीला जो है वो इस मंडी से हासिल होगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं वुसन कुंजर से मुनीर हुसैन हुर्रा।